ग्राफ का कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझेंगे, है ना। इससे पहले क्लास में हम लोग बात कर लिए थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये सब चीज जाने थे कि पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया रहे, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन मिलता है, वेलोसिटी टाइम के इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन मिलता है, एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया रहे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे बिना लिमिट के तो वेलोसिटी का इक्वेशन, लिमिट के साथ करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया रहे उसका इंटीग्रेशन करेंगे बिना लिमिट के तो पोजीशन का इक्वेशन, लिमिट के साथ करेंगे तो चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये सारा चीज पढ़ा हुआ होने के बाद अगर हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं काइनेमेटिक्स में, यानी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें, तो हमको काफी अच्छे से समझ में आएगा। जो डिफरेंशिएशन वगैरह सब जो पढ़े या इंटीग्रेशन पढ़े ना, जो मैथ के भाषा में पढ़े हम लोग, वही सेम चीज को अभी हम लोग ग्राफ के मेथड से समझेंगे, ग्राफ के तरीका से, ठीक है। तो पहले ग्राफ का कुछ बेसिक चीज है वो हम बताते हैं, उसके बाद हम उसको जोड़ देंगे फिजिक्स के साथ, ठीक है। तो पहले मैथ के तरीके से पढ़ेंगे इसको, फिर उसके बाद फिजिक्स के तरीके से। तो चलो देखो, एक बात हमको इसमें एक खास चीज है जो समझना है थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, वो होता है स्लोप। थोड़ा सा स्लोप यानी कि ढलान इसको कहते हैं, ठीक है, समझेंगे हम लोग। और एकदम साधारण भाषा में डिफरेंशिएशन का नाम सुने ना, डिफरेंशिएशन इसको समझ सकते हैं, जो पढ़े हैं ना, dy बाई डी एक्स ऐसे करके बोल दिए, कोई भी चीज का dy बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, dv बाई डी टी, ऐसे जनरल टर्म dy बाई डी टी मतलब dx बाई डी टी हो सकता है, dv बाई डी टी या कुछ भी, तो इससे संबंध है इसका, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग कि स्लोप होता क्या है, ठीक है, बहुत काम देगा मैथ में भी, फिजिक्स में आगे चल के 12th हर जगह काम देगा, ठीक है। देखो स्लोप के बारे में हमको समझना है कि कोई भी ग्राफ को देख करके यदि हम उसके स्लोप के बारे में, उस ग्राफ के ढलान के बारे में अगर हम समझ जाएं तो हम ग्राफ कहना क्या चाह रहा है उस चीज को समझ जाएंगे। कोई भी जो ग्राफ दिया रहता है वो कहना क्या चाहता है उसको समझेंगे कैसे, ठीक है। यही चीज अभी हम बताने वाले हैं, बहुत ही खास चीज है। देखो स्लोप समझते हैं हम लोग, अभी सब समझ जाएंगे कि स्लोप वगैरह क्या कैसे, एकदम धीरे 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 इसका सारा चीज खुलेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। देखो कोई भी ग्राफ का जो ढलान होता है स्लोप, यानी इस तरीके से कोई ग्राफ ऐसे दिया है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे दिया है, एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, तो ढलान किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है ढलान, इसमें ढलान क्या है? कम है, यानी स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम। बस यही सब चीज सीखेंगे और कुछ नहीं, बस यही सब चीज कोई ग्राफ को देख के पता कर लिए अगर, हो गया, एकदम सिंपल सा चीज है। बस हमको जब उसको फिजिक्स से जोड़ेंगे तो हमको कुछ चीज याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका ग्राफ रहेगा तो उसका स्लोप हमको ये चीज बताता है, इसका ग्राफ रहेगा तो उसका स्लोप हमको ये चीज बताता है। जैसे डिफरेंशिएशन, पोजीशन टाइम का इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, पढ़ाए हैं हम इधर पिछला 1 2 3 क्लास, जो भी लास्ट क्लास में। तो यानी इसी चीज को अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो उसका स्लोप हमको वेलोसिटी दे, जहां पर इक्वेशन यहां पे ग्राफ, वहां डिफरेंशिएशन, यहां स्लोप, ऐसे करना है, ठीक है। बस इतना तो बात रहेगा। जैसे वहां पर इंटीग्रेशन, यहां पे एरिया, वहां इक्वेशन, यहां ग्राफ। हम क्या बोले, जो जितना चीज हम लोग पढ़े कि इसका डिफरेंस, फलना चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फलना चीज मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चीज मिलेगा, पढ़े ना। तो जितना भी इक्वेशन वर्ड जहां जहां यूज हुआ था ना, उस इक्वेशन वर्ड को डिलीट करके वहां ग्राफ का वर्ड डाल देना। जहां जहां डिफरेंशिएशन वर्ड का यूज हुआ था लास्ट क्लास में, वहां पे स्लोप डाल देना है, और जहां जहां इंटीग्रेशन वर्ड का यूज हुआ था वहां पर एरिया डाल देना। बस इतना तो कॉपी पेस्ट कर दोगे, हो गया, मतलब टॉपिक पढ़ लिए, चीज यही होगा। लेकिन बस इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के भाषा में कैसे कैसे क्या है। देखो स्लोप जो होता है वो किस किस प्रकार का होता है। एक होता है कांस्टेंट स्लोप,
एक होता है कांस्टेंट स्लोप, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल स्लोप, यानी कि ढलान एक समान, कहीं कहीं ढलान बदल रहा है। ढलान बदल रहा है का मतलब यहां पे ढलान इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना, बाद में ढलान ज्यादा हो गया। यहां देखो तो यहां ढलान कम है, या बाद में ढलान, यानी ढलान बदला। अच्छा, इसमें क्या है, ढलान एक समान है, तो ये कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ और ये वेरिएबल स्लोप वाला ग्राफ, चाहे ढलान बढ़े या घटे। समझेंगे बारीकी से, थोड़ा सा ग्राफ और आप देख के डर जाता है आदमी, तो लोग जिस हिसाब से ग्राफ को जैसे सोचता है वैसे नहीं, ग्राफ क्या कहना चाहता है कुछ चीज इसमें याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं हम लोग बात को अच्छे तरीके से, ठीक है। वो दोनों मरकरी ऑफ कर दिया जाए। देखो कांस्टेंट स्लोप और वेरिएबल स्लोप की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, कांस्टेंट स्लोप और वेरिएबल स्लोप की बात करें तो कांस्टेंट स्लोप क्या होता है और वेरिएबल स्लोप क्या होता है उसको समझेंगे, सब समझेंगे। कांस्टेंट अगर स्लोप है तो कांस्टेंट स्लोप में भी एक होता है पॉजिटिव स्लोप और एक होता है नेगेटिव स्लोप। अच्छा, कांस्टेंट स्लोप में एक बात ध्यान रखना है, ऑल स्ट्रेट लाइन, ऑल स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जितना भी सीधा लाइन वाला ग्राफ है सब का स्लोप कांस्टेंट होता है। जितना भी सीधा लाइन ग्राफ होगा सब का स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब वो चीज जो बदल नहीं रहा है ना। अच्छा अच्छा, स्लोप कांस्टेंट होगा और उसमें दो टाइप होता है, पॉजिटिव निगेटिव, वो समझेंगे अभी हम। अब एक होता है क्या, वेरिएबल स्लोप वाला, यानी कि इसमें सारा का सारा क्या होगा, कर्व लाइन वाला होगा, कर्व लाइन ग्राफ होगा। ये जो ग्राफ होगा इस कैसा होगा, ये कर्व लाइन वाला। वेरिएबल होने का अर्थ क्या होता है, वो चीज के बदलने का अर्थ या तो वो बढ़ रहा है या तो वो घट रहा है। कोई चीज अगर बदल रहा है इसका मतलब या तो वो बढ़ रहा है या तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो या तो इंक्रीज करेगा या तो क्या हो करेगा, डिक्रीज करेगा, और हमको ग्राफ को देख के पकड़ लेना है। जैसे पोजीशन टाइम का इक्वेशन वेलोसिटी देता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन को डिलीट करके क्या वर्ड लाना है, स्लोप, डिफरेंशिएशन डिलीट, वहां स्लोप आ गया, वहां इक्वेशन वर्ड हटा के ग्राफ, ग्राफ ग्राफ, है ना। तो अगर मान लिया जाए स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसा सोचेंगे, सब समझेंगे, सब समझेंगे। इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ने की बात है तो उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, और डिक्रीजिंग उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का होता है। सब समझेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है उसमें पहले स्लोप का बात करेंगे, बाद में एरिया पे आएंगे। स्लोप का संबंध डिफरेंशिएशन से, ग्राफ के एरिया का संबंध इंटीग्रेशन से। तो जैसे वहां पढ़े थे लास्ट लेक्चर में वैसे ही यहां आगे हमको पढ़ना है, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो पिछला हुआ पढ़ा हुआ होगा तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब चलो ये चीज एक लाइन में तो बात बोल दी है, जितना भी सीधा लाइन का ग्राफ है सबका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। यानी अगर कभी भी पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया रहे, यानी एक्स और टी का ग्राफ दिया रहे, और अगर वो सीधा लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट, माने वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी, ये सब चीज दिमाग काम करना चाहिए ना वैसे। चलो ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कौन सा, कांस्टेंट स्लोप के बारे में, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट स्लोप है होगा, तो इसके बारे में तो बोल ही दिए, जितना भी सीधा लाइन का ग्राफ है सारा हो गया ना, ऑल स्ट्रेट लाइन ग्राफ सारा ले लिए। अच्छा, तो देखो इसमें क्या क्या सिचुएशन कैसा कैसा होता है। जैसे ये एक ग्राफ है, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ये एक्स मने क्या, यहां पे हमेशा हम लोग क्या देंगे, पोजीशन टाइम। हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा भाई, पोजीशन टाइम का इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या देता है, वेलोसिटी। तो यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी।
अच्छा, तो ये स्लोप ऐसे है, ठीक है, ग्राफ ऐसे है, सीधा लाइन ग्राफ है। ओ अच्छा ठीक है भाई, पोजीशन टाइम का ग्राफ था, ठीक है। इसका स्लोप हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। सीधा लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी। पहले स्लोप के भाषा में समझ जाते हैं, बाद में हम लोग एक लाइन से लिख लेंगे किसका स्लोप क्या देता है, किसका स्लोप क्या नहीं देता है। तो यहाँ पे सीधा लाइन है तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट। बस इतने तो समझना है। यहाँ पे स्लोप हमारा कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब रही बात पॉजिटिव और निगेटिव की, तो देखो स्लोप का जो मान निकलता है ना, स्लोप का जो मान निकलता है, जो वैल्यू होता है स्लोप का, वैल्यू ऑफ स्लोप, यानी कि वो होता है टेन थीटा। स्लोप का वैल्यू मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, यानी पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, टेन थीटा निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ये उसका अर्थ हुआ। हमको देखेंगे कि ये टाइम वाले एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है। वही चीज का टेन थीटा अगर निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? स्लोप का मान पता चलेगा, यानी वेलोसिटी का मान पता। फिलहाल हम लोग स्लोप के भाषा में समझते हैं, बाद में उसको फिजिक्स से जोड़ेंगे। तो ये कोई ग्राफ दिया हुआ है भैया, टेन थीटा निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? स्लोप मिल जाएगा। टाइम वाले एक्सिस के साथ ये क्या देगा? स्लोप। ठीक है, नॉर्मल स्लोप आ गया। अच्छा, अब इसी में स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखेंगे, अगर ये जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, अगर हमारा थीटा का मान, इफ ऐसा चीज, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन स्लोप इज पॉजिटिव। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है तो टेन थीटा का मान 90 से कम के लिए पॉजिटिव होता है। टेन थीटा का मान अगर 90 से कम लेंगे, यानी कि 1045 लिए, 1060 लिए, 1030 लिए, तो ये सब क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो यानी कि टेन थीटा माने क्या? स्लोप। अच्छा, अगर इसी में इफ थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, तब देन स्लोप इज नेगेटिव। और ये जो एंगल देखना है, ये नीचे वाले इस एक्सिस के साथ ऐसे देखना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये कहना जरूरी है। मान लिया जाए यहां पे एक ग्राफ तुमको ऐसे दे दिया, पोजीशन टाइम का ग्राफ दे दिया, और ऐसे करके ऐसे मान लो ग्राफ खींच दिया, ठीक है। चूंकि सीधा लाइन है तो समझ गए इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। अब पोजीशन टाइम का ग्राफ है तो उसका स्लोप हमको वेलोसिटी के बारे में बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है माने वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन का मान हो गया 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेटर नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। इतना तक सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब इस वाले ग्राफ में देखेंगे हम लोग कि स्लोप कांस्टेंट है, सीधा लाइन से समझे, लेकिन पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये कैसे समझे? तो इस वाले लाइन को आगे मिला के डॉटेड लाइन से टच कराएंगे इससे। अब ये एंगल देखो कितना है? थीटा लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर स्लोप कैसा हो गया भैया? पॉजिटिव। स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव। थीटा लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप पॉजिटिव। ऐसे करके सोचना है, ये मैथ में भी काम देगा तुमको ये सब चीज। तो स्लोप किसी चीज का अगर पकड़ना है तो ऐसे। अगर मान लिया जाए इसी में एक ग्राफ थोड़ा सा अलग और दिखाते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और देखो अगर इस तरीके से दिया रहेगा ग्राफ, ठीक है, एक्स टी का ग्राफ है, ऐसे करके अपना इसी में ग्राफ अगर मान लिया जाए हमको ऐसे करके दे दिया, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ दे दिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको डॉटेड लाइन से ऐसे करके यहां लेके आए। अब जो एंगल हमको देखना है वो ये एंगल नहीं देखना है, टाइम के साथ घड़ी के दिशा में नहीं चलेंगे हमको, ये टाइम वाले एक्सिस के साथ क्या घड़ी के उल्टा दिशा में चलना है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल देखते हैं हम लोग हमेशा, ये ध्यान रहे ना, थीटा मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद टाइम एक्सिस। क्या थीटा जो है हमारा टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो यहां पे थीटा हमारा क्या है? देखो तो
चूंकि थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, देयरफॉर स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव हम लोग जानते हैं, वो पोजीशन टाइम का इक्वेशन रहेगा। डिफरेंशिएशन क्या देता है? वेलोसिटी। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी कैसा है? तब ना टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये टाइम जैसे जैसे इधर का क्या टाइम, ये कम के टाइम में, नेगेटिव टाइम में उधर, ये टाइम स्टार्टिंग से पहले पोजीशन का वैल्यू घट रहा है, घटते घटते जीरो पे आ रहा है। अच्छा, क्या बात करेंगे ये सब गहराई से आगे समझें। फिलहाल हमको बस खाली स्लोप देख के क्या पकड़ना है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सीधा लाइन है तो हमारे लिए कष्टदायक नहीं है, एकदम सीधा लाइन है तो भैया स्लोप उसका क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर वो एंगल अब देख लेंगे बढ़ा के उसको, एंगल अगर 90 से छोटा तो पॉजिटिव, 90 से बड़ा तो क्या? अच्छा ठीक, ये यहां तक हमारा कहानी खत्म हो गया, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमको समझना है इसके बाद क्या? वेरिएबल वाला। ठीक है, वेरिएबल अगर रहेगा स्लोप तो उसको कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, अब आते हैं किस पे? वेरिएबल पे। वेरिएबल यानी कि ऑल कर्व लाइन ग्राफ। ना, जितना भी कर्व लाइन वाला ग्राफ है सारा, तो कर्व लाइन वाला ग्राफ की अगर बात करें हम लोग, कर्व लाइन वाले ग्राफ की बात करें तो देखो तो इसमें क्या क्या चीज हो सकता है। ये चारे तरह का होता है फोटो, चार तरह का होगा, चार तरह का फोटो तुमको नजर आएगा। ठीक है, ग्राफ को खींचना है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी एक ग्राफ ये हो गया ऐसे, एक ग्राफ हमारा हो गया ऐसे, ठीक है, और एक ग्राफ हो गया हमारा ये, एक ग्राफ हो गया ये। 1 2 3 4, चार तरह का ग्राफ है, सब बता देते हैं। ऐसे तो याद करने के लिए लोग रखता है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इधर उसके बाद हो गया क्या? डिक्रीजिंग, और इधर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमको चूंकि ये याद है तो हम ऐसे बना दिए, लेकिन हम तो को समझाते हैं कि देख के कैसे पकड़ना है कोई चीज को, ग्राफ को। ठीक है, ये तो हम ऐसे लिख दिए ना, बना दिए ना। ये चीज तुमको भी ट्रिक याद रहेगा तो तुम भी डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन ट्रिक से भी ज्यादा आसान है देख के ही बताना। देखो, जैसे मान लो एक ग्राफ हम तुमको दिखाते हैं ए नंबर में, पहला वाला देखो, कोई सा भी चार प्रकार का ग्राफ ही होता है, बस चार प्रकार का ग्राफ ही है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखो पहला वाला ग्राफ ऐसे खींचे, इस ग्राफ को देख के बताओ ग्राफ शुरू कहां से हुआ? यहां से ना। अब बताओ कि जब ग्राफ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ढलान बढ़ रहा है कि ढलान घट रहा है? बढ़ रहा है ढलान, तो बस देखिए कि समझ में आ गया। ओ अच्छा अच्छा, स्लोप हमारा कैसा है भैया? इंक्रीजिंग है, ढलान बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, अब इंक्रीजिंग के बाद आता है पॉजिटिव और निगेटिव की बारी। तो पॉजिटिव निगेटिव पकड़ना है तो किसी भी पॉइंट पर ऐसे एक बिंदा लिए और उस पे क्या करेंगे? एक लाइन ऐसे खींच के चेक कर लेंगे। अब ये एंगल हम लोग देख लेंगे, ये चूंकि थीटा है, ओ थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसीलिए स्लोप इज पॉजिटिव। कोई अपने मन में देख लिए, ऐसे देख के समझ में आया ढलान बढ़ रहा है, मन में ही ऐसे लाइन खींच लिए, ओ अच्छा ढलान, ये स्लोप हमारा कैसा है? 90 से कम है, थीटा हमारा 90 से। किसी भी एक बिंदु पर लाइन खींच देना है, टेंजेंट खींच देना है, स्पर्श रेखा खींच देना है, और वो एंगल क्या बना रहा है? 90 से छोटा, तो स्लोप हमारा कैसा हो गया? पॉजिटिव। सिंपल, एक ये हुआ। अब बी नंबर, बी नंबर ग्राफ कुछ ऐसा देखो, इसको बताओ एक्स टी। अच्छा, इसमें ढलान बढ़ रहा है, माने कौन बढ़ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है ना, यानी स्लोप बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी
बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटर और दिए जा रहा है लोग, एक्सेलरेटर इसमें दे के रखा है, यानी इसमें एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एक्सेलरेशन ही ना वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो ये ग्राफ से हमको देख के समझ में पकड़ना पड़ेगा, वो ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, वो यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो, यानी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। 4 को ग्राफ दिया रहेगा, पूछेगा क्या कि बताइए किस ग्राफ में एक्सेलरेशन है, कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन को बता रहा है, तो ये तो बता रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये ग्राफ दे देगा और एक ये ग्राफ दे देगा, सीधा लाइन वाला। तो इसमें तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, स्लोप सीधा लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर सीधा लाइन रहेगा तो उसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। तो ये ग्राफ नहीं, ये होगा एक्सेलरेशन का। तो सोचना पड़ेगा। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का एक ग्राफ और दिखा दिए तुमको ऐसा, ठीक है। अब हमको इसमें बताओ तो ढलान बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहां से शुरू करना है चलना आगे की तरफ। तो बताओ तो ढलान बढ़ रहा है कि घट रहा है, ढलान घट रहा है, यानी गाड़ी तुम्हारा यहां पे, ठीक, यहां से यहां तक तुम गए, कुछ खास दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा दिक्कत। लेकिन जब तुम यहां पे पहुंचोगे तो तुमको क्या दिक्कत होगा कि आराम से चल जाओ लोगे गाड़ी, यहां पे जब आओगे तो गाड़ी चला लोगे आराम से, पलटी मार देगा ना, क्या है, ढलान ज्यादा है, ढलान ज्यादा है ना, शुरू में ढलान कम था ना, बाद में ढलान, तो ढलान बढ़ा ना, ढलान क्या हुआ, समझे, ढलान बढ़ गया। तो यहां पे हमको क्या लिखेंगे, स्लोप इंक्रीज किया। अब हमको बताना है कि पॉजिटिव की निगेटिव, मन में सोचो कोई एक ऐसा पॉइंट खींचे लाइन। अब क्या हुआ ये लाइन का कि थीटा कैसा है, क्योंकि थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, देयरफॉर स्लोप मेरा कैसा हो गया, क्या, देखो ये वाला ग्राफ का बात किए थे, इंक्रीजिंग और निगेटिव है, इंक्रीजिंग और क्या, निगेटिव। अच्छा और कैसा, एक ये वाला, अब तो तुम फिर वही पे ध्यान देख के नहीं सोच के बताना, ये हुआ, उसके बाद सी नंबर खुद से सोचना है, तब सब कुछ बताना है, ठीक है। अभी इस वाले ग्राफ में तुम लोग बताओ जरा सा, ठीक है, टी है एक्स। अभी बताओ इस वाले ग्राफ में यहां से चल के आगे जाना है तो ढलान इसमें घट रहा है कि बढ़ रहा है, ढलान घट रहा है, यानी कि शुरू में ढलान ज्यादा है, अब बाद में ढलान कम हो गया। यहां पर ही गाड़ी चलाने में दिक्कत है ना, शुरू में ही, बाद में अगर ऊपर चढ़ गए तब तो आराम से ना चल रहे हैं, तो बाद में ढलान कम हो गया, शुरू में ढलान ज्यादा था ना। तो यानी कि यहां पर जो है भैया क्या हो गया, स्लोप हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसमें हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की अगर बात करें तब, पॉजिटिव निगेटिव की बात करें तब ये वाला पॉइंट है, खींचेंगे, थीटा बना, छोटा है ना, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर स्लोप मेरा कैसा हो गया भैया, पॉजिटिव हुआ कि नहीं, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। लो लास्ट वाला है ना, डिक्रीज और पॉजिटिव, डिक्रीज और क्या, पॉजिटिव। अब एक आखिरी बचा ऐसा वाला, क्या, यही 4 तरह का है ही, यही छोटा सा चीज ध्यान में रखना है, और सीधा लाइन वाला का कांस्टेंट, क्या। तो अब आखिरी पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, और ये बहुत वीवीआई ग्राफ है जी, बहुत पॉपुलर है ये, हाँ 12th में ना खूब आता है, पॉपुलर है, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखो, इसमें ये नीचे वाला बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला
घटेगा, यही ना हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ पॉपुलर है, आएगा 12th में तब जानेंगे, छोड़ो। यहां हम लोग समझते हैं। यहां पे बताओ हमको ढलान के साथ क्या हो रहा है। शुरू में ढलान ज्यादा है, यहां गाड़ी चलाने में दिक्कत होगा, अब बाद में फिर तब आराम से चलेगा। तो शुरू में ढलान ज्यादा है, बाद में ढलान कम हो गया, यानी कि ढलान घट रहा है ना। यानी कि भैया हमारा जो स्लोप है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। और रही बात, अब बताओ तुम लोग स्लोप उलोप का क्या होगा, थीटा, चूंकि थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, देयरफॉर स्लोप मेरा कैसा है, नेगेटिव। क्या ऐसे करके हमको सोचना है। ये सब ग्राफ व्राफ ये सब सारा चीज का कौन, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, और भी इसको अच्छा से हम लोग को समझना है। तो ये सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा, तो ये तो हम लोग स्लोप के भाषा में ना ये सब चीज सारा चीज जाने, हमको अब इसमें याद भी करना पड़ेगा। कोई ग्राफ को देख करके बता दिए कि स्लोप ऐसा है और ऐसा, पॉजिटिव निगेटिव, हमको ये भी याद होना चाहिए कि भैया जैसे पोजीशन टाइम है, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हमको एक्सलेरेशन देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन ये स्लोप हमको क्या देगा, एक्सलेरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, एक्सलेरेशन। जो वहां पे डिफरेंशिएशन देता था वही यहां पर स्लोप देगा, ठीक है। और वहां जो इंटीग्रेशन दे रहा था ना वो यहाँ पे एरिया से निकलेगा, तो एरिया पे बाद में आएंगे, पहले स्लोप का कहानी हम लोग समझेंगे। अगर नहीं भी ऐसे कुछ हो तो चारों चीज का एक तो ऐसे तो याद रखना है, पूरा गोल खींच दिए, पॉजिटिव निगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब जैसे तुम्हारे पक्ष में हो सके तुम अपना करो, ठीक है। याद करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है, तो ग्राफ देख के भी समझ में आ जाता है समझने वाले को। अब ये सब चीज तो बात हुआ, अब हमको एक लाइन से सारा बात लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता है ना। अगर स्लोप हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मान 0 है, ये हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप अगर हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि उसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है। तो इस सारा बात को अब हम लोग को एक लाइन से नोट डाउन करके लिख लेना है। पहले ये सारा ग्राफ सब कुछ बनाते हैं, उसके बाद एक लाइन से वो सब लिखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे ना, इसमें सारा चीज हम लोग जाने थे। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा ना। अच्छा, सब समझे थे हम लोग। क्या लिखे हैं यहाँ, इंपॉर्टेंट बात सब क्या क्या है कि अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, यानी एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। ये याद रखना पड़ेगा ना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देगा, जैसे पोजीशन टाइम इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हमको वेलोसिटी देता था, तो उसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा, स्लोप यानी टेन थीटा। अच्छा, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम का ग्राफ क्या है, एक सीधा लाइन में, इसका मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रहा, तो इसका मतलब समझेंगे कि एक्सेलरेशन 0 है वहां, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर 0 का मतलब वेलोसिटी बदलने वाला मौजूद नहीं है। वेलोसिटी को बदलता कौन है भाई, एक्सेलरेशन ही है जो वेलोसिटी को बदलता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। ये सब चीज हमको समझ में आना चाहिए। एक्सटी ग्राफ दे देगा, ठीक है, और अब बोलेगा क्या कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ मेरा सीधा लाइन है, तो यानी कि वेलोसिटी स्लोप इसका कांस्टेंट, वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर बोलेगा क्या एक ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है, ऐसे करके देगा, बोलेगा एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है। अब देखो पोजीशन टाइम का ग्राफ है, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यानी कि एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी घटेगा तब भी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी बदलना चाहिए ना, बदलता कौन है वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का ढलान बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, मतलब कौन बढ़ रहा है, वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन मौजूद है वहां। तो अगर 4 गो ग्राफ रहेगा सीधा, 3 गो ग्राफ सीधा लाइन वाला, 1 गो ग्राफ ऐसा वाला, तो इसको मारेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो ये सब चीज है छोटा छोटा गहराई से समझने वाला बात। फिर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। अब हमको स्लोप पहचानने जानते हैं, अब देख लेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसका स्लोप हमको क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ सीधा लाइन है तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मान लिया जाए ऐसा ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसा दे दिया, तो इसमें तुम बताओ तो ढलान है कि नहीं? ढलान ही नहीं है। ढलान तो तब ना होगा, ऐसे तिरछा रहेगा तब ना भाई ढलान, तो ढलान ही जीरो हो गया इसमें, तो यानी कि एक्सेलरेशन इसमें क्या हो गया, जीरो। क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो। अच्छा, और वैसे भी टेन थीटा से भी निकाल सकते थे, ये वाला लाइन इस वाले के साथ दो समानांतर लाइन, पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के बीच 0 डिग्री का एंगल बनाती, तो 10 0 डिग्री ऐसे भी सोच सकते थे, जीरो एक्सेलरेशन। ढलान नहीं है यानी कि स्लोप जीरो, ऐसे भी सोच सकते। अगर सीधा लाइन का ग्राफ रहेगा मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता है, तो यानी कि अगर सीधा लाइन का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, तो स्लोप कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन क्या है वहां पे, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लिया जाए इस पर आधारित हम एक छोटा छोटा सा एक उदाहरण दिखाते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल में और देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर क्या 1, समझेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लिया जाए इस तरीके से ग्राफ दे दिया है, पूछेगा कि ये ग्राफ कहना क्या चाहता है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमको मान लिया जाए ये दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है, बस। अब ये ग्राफ कहना क्या चाहता है, ये सीधा लाइन ग्राफ है मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन है कितना भाई, तो स्लोप हम निकालना जानते हैं 10 45 ना, 10 45 यानी कि क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद देखो तो तीसरा नंबर, अगर मान लिया जाए ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये ग्राफ हमको कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बदल रहा है। स्लोप बदल तो रहा है ना, बढ़े घटे का बात की बात है, स्लोप कैसा है रहा है यहाँ पे, बदल रहा है, यानी कि स्लोप इसका तो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है ना। स्लोप बदलना मतलब कौन बदल रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन कैसा है भाई, इसमें वेरिएबल है। अच्छा, और हम लोग एक्सेलरेशन इज, चूंकि ढलान बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो इसमें बात यही ध्यान रखना है ना कि हमारा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, हम स्लोप पहचानते हैं तो जान गए कि भैया सीधा लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, और जो 4 गो इस तरीके से घुमा घुमा सा है तो देख के अंदाजा लग जा रहा है ना कि कब ढलान बढ़ रहा है कब ढलान घट रहा है। तो बस हमको याद अब इतना ही रखना है कि पोजीशन टाइम का ग्राफ रहेगा तो उसका ढलान हमको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढलान रहेगा तो हमको एक्सेलरेशन देगा। बस यही बात हमको खाली ध्यान में रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्या यही सब चीज है। अभी इसी में अगर, अच्छा और एक चीज ना, एक और एग्जाम्पल अगर देखो, इसी में एक चौथा एक बात एक्स्ट्रा है, कैसे करके जानो। जैसे अगर मान लिया जाए ऐसा दिया है, ये ग्राफ हमारा कहना क्या चाहता है, ये ग्राफ कहना क्या चाहता है, ये इसमें क्या है, स्लोप तो कौन जीरो है, ढलान तो जीरो है ना, तो यानी कि वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है, जीरो। तुरंत इसको देखे तो, और वही जब टाइम इतना है तब यहां पर है, जब टाइम इतना है तब भी वहीं पर हो गया। अगर ये 5 मीटर पे होगा तो टाइम चाहे 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, चाहे 3 सेकेंड हो, ठीक है, ये हमेशा 5 मीटर पर ही स्थिर है। और वैसे भी स्लोप है नहीं इसमें, ढलान जीरो है। पोजीशन टाइम ग्राफ का ढलान हमको क्या, वेलोसिटी के बारे में बताता है ना।
अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए पांचवा ऐसे करके दिया हुआ है, एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी तरह का ग्राफ उराफ हो, तो जैसे ऐसा ही ग्राफ है, तो यही ग्राफ में हमारा क्या बता रहा है, इस ग्राफ में हमारा पोजीशन टाइम या तो स्लोप वेरिएबल है यानी कि वेलोसिटी बदल रहा है, स्लोप वेरिएबल यानी कि वेलोसिटी वेरिएबल है, अब वेलोसिटी वेरिएबल है यानी वेलोसिटी बदलने वाला है, तो मतलब कौन, एक्सेलरेशन मौजूद है यहाँ पे ना। ये कैसा मोशन को दर्शा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन को दर्शा रहा है। हम एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर आधारित, फिर उसका तुमको सोच करके आंसर बताना है, ठीक है। देते हैं, बारीकी से पूरा ध्यान यहाँ पे देना होगा, इस क्वेश्चन में ट्राई करना है यहाँ पर इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ हमको एक्सेलरेटेड मोशन को बता रहा है, यानी कि कौन सा ग्राफ ये बता रहा है कि हाँ भाई वस्तु में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, ये कौन बता रहा है। तो ये देखो पहला ग्राफ का जांच करते हैं। पहला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढलान स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता है। यहाँ पे तो इस ग्राफ में स्लोप जीरो है, स्लोप है ही नहीं, ढलान है ही नहीं, तो स्लोप जीरो यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता है और स्लोप इसमें जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अच्छा, इस वाले ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्राफ जो वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इसका स्लोप हो गया कांस्टेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट यानी कि क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन इसमें भी क्या है, जीरो। यही बात तो यहाँ पे लिखे हैं, यही बात तो यहाँ नोट में लिखे हैं कि अगर एक्स टी ग्राफ एक सीधा लाइन हुआ तो स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो। एक्स टी ग्राफ एक सीधा लाइन तो एक्स टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्स टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्स टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन जीरो। हमको एक्सेलरेटेड मोशन पर एक्स टी ग्राफ सीधा लाइन तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो यहाँ पर ये एक्स टी ग्राफ कर्व लाइन है तो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा क्या, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। पूरा ध्यान यहाँ पे होना जरूरी होता है पढ़ते समय, है ना। अगर दिमाग में कोई भी चीज के बारे में अगर सोच रहे हैं तो फिर पकड़ में नहीं आएगा इसे। वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बदल किस में रहा है, एक्सेलरेशन किस में बदल रहा है एकदम सियोरिटी के साथ। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सीधा लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें सीधा लाइन है स्लोप कांस्टेंट, इसमें तो एक्सेलरेशन ही सीधा जीरो हो गया, हमको बदलता हुआ एक्सेलरेशन पकड़ना है। तो ये तो इसमें देखो सी नंबर तो होगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, स्लोप यहाँ पे बदल रहा है, ढलान बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है यानी एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो यही ये वाला हमको क्या दे दिया, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, इस वाले में क्या है, ढलान बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी जो बढ़ रहा है तो यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ मौजूद है, लेकिन एक्सेलरेशन जो मौजूद है वो सियोरिटी के साथ वेरिएबल होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसमें गारंटी है, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हम लोग इसको मारेंगे, ठीक है। इसमें जो जो टर्म हम लोग अभी सब बातचीत किए तो थोड़ा बहुत उसको लिखना पड़ेगा। तो ये सब के बाद ये जाने ये यहाँ तक लिखा जाए पहले। ये स्लोप का कहानी हम लोग समझे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा ग्राफ के एरिया के बारे में, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन का बात किए थे ना कि एक्स टी इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, और वी टी इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक तो जो जो डिफरेंशिएशन में होता था वो मैच कर गया हमारा स्लोप से, और जो जो इंटीग्रेशन में होता था वो मिलेगा हमारा एरिया से। जैसे एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करते थे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलता था लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करने पे, तो वही चीज यहाँ पर भी हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और इस तरीके से ग्राफ है, ठीक। हमको बोला कि जीरो से लेकर के
और ये 8 सेकंड के बीच, जब 8 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन हमारा मान लिया जाए 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जा रहा है। जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो, जब टाइम 8 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन हमारा कितना है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके दे दिया। मतलब हमको बोलेगा क्या कि यहाँ पे हमको बताइए कि वेलोसिटी में बदलाव कितना आया, 0 से 8 सेकंड के बीच वेलोसिटी में बदलाव कितना आया। ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है हमको कि जब टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन भी 0 पे था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा है एक्सेलरेशन भी बढ़ता गया है, टाइम बढ़ता गया एक्सेलरेशन बढ़ता गया, तब ना यहां पहुंचा। ऐसे ऐसे लाइन का क्या अर्थ है, टाइम बढ़ा एक्सेलरेशन बढ़ा, टाइम बढ़ा एक्सेलरेशन, बढ़ते बढ़ते टाइम जब 0 से 8 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 से 16 हो गया ना। तो हमको बताना है कि 0 से 8 सेकंड के बीच वेलोसिटी में बदलाव कितना आया। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया ही हमको देगा क्या, एरिया बराबर चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमको बोल देगा पहले से कि यहां पर अगर वेलोसिटी हमारा शुरू में जब टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी अगर हमारा 5 मीटर पर सेकंड था, तो बताइए 8वें सेकंड पर वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा। ऐसे करके सवाल मान लो पूछ दिया, तो हम ये एरिया पहले निकालेंगे। क्या करेंगे ना, इसमें एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बोला कि जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, तो जब 8 सेकंड हो गया तो हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। एरिया बराबर चेंज इन वेलोसिटी, तो एरिया इसका कैसे निकलेगा भाई, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 8 इंटू हाइट इसका कितना हो गया 16 बराबर चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल 8वां सेकंड पे वेलोसिटी माइनस 0 सेकंड पे वेलोसिटी, यानी कि फाइनल 8वां सेकंड पे वेलोसिटी माइनस इनिशियली कितना 0 सेकंड पे वेलोसिटी। 0 से 8 सेकंड के बीच वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ। 0 सेकंड जब टाइम हो रहा था तब वेलोसिटी हमारा 5 था, तो जब 8 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये इनिशियल और ये क्या फाइनल। तो ये 2 से 8 4 बार में कटेगा, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या इनिशियल, यही है ना। तो 16 चौके 64, फाइनल वेलोसिटी 8वां सेकंड पे पता करना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी शुरू वाले टाइम पर कितना है 5, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 64 5 जुट जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो क्या हो गया 69 मीटर पर सेकंड। ये इस तरीके से हम कर सकते, या हमको सिर्फ बोलता कि वेलोसिटी में 0 से 8 सेकंड के बीच वेलोसिटी में बदलाव कितना आया, तो 64, सिर्फ एरिया निकालते, तब ऐसा बदलाव कितना आया तो वो क्या करते एरिया निकाल। अगर मान लिया जाए इसी ग्राफ में ऐसा बोलता कि यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसे करके दे देता, ऐसे करके यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन बोलता, इतना से इतना के बीच बोलता वेलोसिटी में बदलाव कितना आया, तो इतने दूर का एरिया निकालते। इतना दूर का एरिया कैसे निकलता, बड़ा ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल निकाल घटा देते, ये सब मैथ था फिर हो जाता, तो फिर आगे मैथ हो जाता। ये सब चीज तो है ही कॉन्सेप्ट। इसी में अगर हमको बोलेगा क्या कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जैसे एक्सेलरेशन टाइम का इंटीग्रेशन करते थे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलता था, तो यहाँ हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप एरिया हमको क्या दिया चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वही ना काम हुआ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी, एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि हमको क्या सेम टू सेम वैसे ही कहानी इसमें भी एग्जांपल के तौर पे सोच सकते थे ना, वेलोसिटी और टाइम ऐसे ही करके कोई ग्राफ दे दिया। अगर मान लिया जाए इसमें ग्राफ कुछ कहानी थोड़ा पलटते हैं, ये हो गया 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है। पहला सेकेंड पे 2 है, दूसरा सेकेंड पे 4 है, तीसरा सेकेंड पे 6 है और चौथा सेकेंड पे हमारा 8 मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी और टाइम इधर सेकेंड में, ठीक है। ऐसे करके है, ये हमारा टाइम है और ये क्या है
वेलोसिटी है। देखो सवाल थोड़ा सा पलटते हैं। अब बोला क्या कि जो दूसरा सेकंड है वहां से लेकर के चौथे सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या सवाल अगर कर दिया दूसरा सेकंड से चौथे सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो हम दूसरा से चौथा के बीच डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूसरा से चौथा के बीच पोजीशन में चेंज निकालेंगे। यहां का पोजीशन क्या होगा एक्स एफ, यहां का एक्स आई निकालेंगे। तो एकदम सिंपल है, एरिया बराबर हमारा क्या एक्स एफ माइनस एक्स आई, चेंज इन पोजीशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो 2 से 4 के बीच पूछा ना डिस्प्लेसमेंट, तो 2 से 4 के बीच का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा भैया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल मान लिया जाए ये ए बी सी और ए एम एन, बड़ा वाला ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल को घटाएंगे एरिया को, तो ट्रायंगल एरिया का कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से क्या घटाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन। तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा ना। तो ये एरिया निकाले इसीलिए क्योंकि हमको 2 से 4 के बीच बोला था। अगर बोलता 1 से 4 के बीच तो यहां से यहां तक का एरिया निकालते। अच्छा, तो बराबर ये एक्स एफ यहां का यानी कि वही डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट आराम से निकालेंगे। ये एरिया हमारा कितना होगा, यही डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स इस तरफ लिख दिए। ये एरिया इतना में से इतना कैसे घटाएंगे, ये बड़ा वाला एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 0 से 4 तक 4, हाइट कितना है भाई 8, माइनस छोटा वाला ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस कितना हो गया 2 इंटू हाइट इसका कितना हो गया 4। ये सॉल्व किए तो कितना आएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 अट्ठे ये 16 हो गया, इधर 16 हुआ, 2 से 2 ये कट गया 4 हुआ, 16 में से 4 गया कितना 12। ये 12 मीटर हमारा आंसर हो गया। ये 12 मीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इस तरह। तो इसमें हम लोग आराम से जितना के बीच डिस्प्लेसमेंट बोलेगा उतने से उतने दूर का एरिया निकालेंगे। सीधा लाइन है तो निकलेगा, कर्व लाइन है तो एरिया निकालना फिर दिक्कत, तब उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मेट रहता तो हो जाता, लेकिन सीधा लाइन है तो उसका एरिया निकालने में हमको दिक्कत होगा। ठीक है, ये चीज। फिर आगे अगर बोलेगा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट दिया, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमको क्या देगा, डिस्टेंस दे देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको अगर डिस्प्लेसमेंट देता है तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अगर सीधा लाइन में चल रहा है तो फिर तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। अगर बोल दिया कि स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, उसका एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन यानी कि क्या डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर वस्तु सीधा लाइन में चलता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों तो सेम हो जाता है, ये बात का ध्यान रखना है, सेम हो जाता है। बैटरी बैठ गया है क्या, ये सब चीज को अब हमको लिखना पड़ेगा। बस इसी प्रकार से इतना सही है, ये एरिया का ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, बस इतना ही बात याद रहेगा तो काम हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना करेंगे बस वही हमको क्या करेगा, इस चीज को बेस्ट बनाएगा। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कुछ हम करा देंगे बस। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसे दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़